इस समय पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम जनता से लेकर दुनिया के जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक हैं वो टन के भाव सोना खरीद रहे हैं। लेकिन इस महा तेजी के बीच दुनिया का सबसे समझदार और अमीर निवेशक एक कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा है। हम बात करें दोस्तों वॉरेन बफे की। बफे की कंपनी के पास इस वक्त अरबों डॉलर का कैश पड़ा है। वो चाहे तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सोने में खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने गोल्ड की तरफ देखा तक नहीं। आखिर क्यों सोने की जो रिकॉर्ड तोड़ तेजी भी वॉरेन बफे के इरादे को हिला नहीं पाए? क्यों वो कैश का पहाड़ लेकर बैठे हैं पर सोने छूने को तैयार नहीं? क्या वॉरेन बफे को उस धातु पर भरोसा नहीं जिसे दुनिया संकट का साथी कहती है? आज हम इतिहास के सबसे बड़े निवेश के इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखिए हमारी ये महा कवरेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को गोल्ड आकर्षित करने में नाकाम रहा है। वॉरेन बफे को गोल्ड में कोई दिलचस्पी ही नहीं है और इस महान निवेशक ने गोल्ड में कभी भी पैसा नहीं लगाया, शायद कभी लगाएंगे भी नहीं। कारण है कि सोना उनके निवेश के नियमों में फिट नहीं बैठता। 2024 के आखिर तक वॉरेन बफे की वर्कशायर हैथवे के पास जो है देनदारियों से पहले 334 अरब डॉलर का कैश और कैश के बराबर संपत्ति थी। ट्रेजरी बिल के 12.8 अरब डॉलर चुकाने के बाद भी जो है उनके पास 321 अरब डॉलर थे दोस्तों, और ये रकम कोका कोला के बाजार मूल्य से भी ज्यादा है। बफे कैश के अंबार पर बैठे रहे, लेकिन सोने में निवेश नहीं किया गया। कभी सोने में उन्होंने आखिर निवेश क्यों नहीं किया? वॉरेन बफे जो है सोने में निवेश के खिलाफ रहे हैं। हम हमेशा ऐसी संपत्तियों की तलाश में रहते हैं दोस्तों जिनकी कीमत कम हो। वो वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उन्हें उम्मीद देती है कि बाजार में उनकी जो कीमत है वो बढ़ेगी। लेकिन बफे के लिए तो सोना एक बेकार संपत्ति है। शेयर बाजार में निवेश करने से उन्हें प्रॉफिट मिलता है, कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं, लेकिन सोना सिर्फ वहीं पड़ा रहता है। ये ना तो बढ़ता है, ना ही कोई नया काम करता है और ना ही आपको कोई फायदा देता है। चांदी का इस्तेमाल उद्योगों में होता है। ये गैजेट्स हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन की जो बैटरीज होगी, इसमें इसका इस्तेमाल खूब तेजी से हो रहा है। लेकिन सोने का कोई खास उपयोग नहीं, ये तो सिर्फ चमकदार है और काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होती है। बफे ने सोने में कभी निवेश ही नहीं किया, अब कैश लेकर बैठे रहे। लेकिन बफे जो हैं वो कितने स्मार्ट निवेशक हैं, इसका एक एग्जाम्पल हाल ही में उनकी स्ट्रैटेजी से लगता है। दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों को पिछले सप्ताह जो है कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ था और उनके आधी ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति स्वाहा हो गई। ये एक रिकॉर्ड है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार बफे की जो रणनीति है उनके द्वारा बर्कशायर के अन्य शेयरधारकों को ट्रंप के टैरिफ की जो वजह से हुए बाजार के कहीं ना कहीं नुकसान से बचाया गया है। बफे ये कहते हैं कि तेजी से बढ़ते शेयर बाजार में सावधानी बरतनी चाहिए। 2024 में उन्होंने शेयर खरीदना कम कर दिया। बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो को छोटा कर दिया गया, बहुत सारा कैश जमा कर लिया गया और इससे पता चलता है कि उन्हें सार्वजनिक और निजी बाजारों में ऊंची कीमतों पर संदेह था। वो कैश लेकर बैठे रहे, लेकिन यूं ही कहीं पैसा नहीं लगाया गया। वॉरेन बफे सोने से आखिर दूरी क्यों बनाते हैं? अगर आप किसी कंपनी जैसे कि कोका कोला हो गया, एप्पल हो गया, इसके शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी हर साल व्यापार करती है, मुनाफा कमाती है, नए प्रोडक्ट बनाती है और आपको डिविडेंड यानी कि लाभांश देती है। इसके विपरीत गोल्ड एक लॉकर में पड़ा रहता है। ये खुद से कोई नई वैल्यू या फिर वेल्थ क्रिएट नहीं करता। बफे के अगर शब्दों में कहा जाए तो सोने की उपयोगिता बस इतनी है कि कोई इसे खोद कर जमीन से निकालता है, फिर हम इसे पिघलाते हैं और फिर दूसरे गड्ढे यानी कि लॉकर में बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वॉरेन बफे जो है वो गोल्ड से दूरी बनाते हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि वॉरेन बफे जो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, आखिर उनके द्वारा जो सोने से दूरी बनाई जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।